तो ये है निकाय चुनाव की दास्तान। अभी खत्म नहीं है, नतीजे कुछ ही घंटों के बाद आएंगे, फिर असली खेल शुरू होगा। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें ये सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। सुनीता विद्यार्थी जी है, बीजेपी का चेहरा है, गरिमा जी कांग्रेस का चेहरा है, और जयसिंह रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। जय सर, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। वैसे तो उम्र में और तजुर्बे में भी आप और अनुभव में भी हमसे काफी बड़े हैं। अब तो बाल भी आपके हमारे पक गए, तो आपको देखते देखते हमारे बाल भी पक गए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसे कभी निकाय चुनाव हमने नहीं देखा। मतलब 2005 से तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं देखा कभी। आपने कभी देखा हो अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा निकाय चुनाव उत्तराखंड में? तो प्रकाश डाले सर। ये निकाय चुनाव में गहमा गहमी बजाय लोकसभा के और विधानसभा के ज्यादा होती, क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और वो लोकल स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था है, इतनी शिकायतें रहती हैं, हर बार रहती हैं, मतदाता सूचियों के बारे में अक्सर ही होती है। लेकिन इतनी शिकायतें, मतलब परसों में एक ऋषिकेश में एक जगह बैठा हुआ था नगर निगम में कुछ दिन पहले, तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा हमारी कॉलोनी के 2300 और सीनियर सिटीजन सारे लोग जो वहाँ कॉलोनी के लोगों के नाम गायब हैं। उन्होंने दिखाया वहां के भाई ये तो विधानसभा में हमने क्या ये लिस्ट है और यहाँ की गायब है। तो तर्क ये था कि विधानसभा की सूची अलग होती है और इसकी अलग होती है। तो इस तरह अब यहाँ गोपीचौड़ से इंफॉर्मेशन है कि वहाँ कई जो सरकारी अधिकारी हैं उनके नाम गायब थे। अब चलो माना हरीश रावत जी का वो कह रहे हैं, बोलते रहते हैं, चलो वो अपोजिशन के लीडर है, लेकिन उनका नाम कैसे कट गया अपने कोश्यारी जी का? मतलब कोई इसमें तो राजनीतिक द्वेष तो होगा नहीं। तो सवाल ये है, एक तो एक साल विलंब से चुनाव हो रहे हैं। एक साल तक ये निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कर क्या रहा था? इसके बाद ये किस तरह का आयोग, इसका ना, ये तो सरकारी डिपार्टमेंट हो गया। सिफारिशी लोगों को तो वहां पर क्या कहते हैं, कमिश्नर वो बना देते हैं, आयुक्त बना देते हैं। का जो सीनियर पीसीएस होता है जिसको सरकारों से तो केवल आज की सरकारों की नहीं है, व्यवस्था ही गलत है। नहीं, एक तरफ लाठियां भांजी जा रही है, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। निर्दलीय विधायक जो है वो बीजेपी नेताओं से भिड़ रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी, और दूसरी तरफ जो है एक विधायक रोती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरी अव्यवस्थाएं तो हैं। यही तो मैं कह रहा, व्यवस्थाएं क्या थी, जिम्मेदारी किसकी थी? चलो लॉ एंड ऑर्डर का सरकार का है, लेकिन सरकार भी तो उन दोनों का कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए ना। क्या कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में था, आयोग पर उनके बीच में? और ये एक साल पहले जो चुनाव होने थे, जो 74th अमेंडमेंट है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जैसे आपके कार्य, उनका जो टेन्योर है जी, पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, ताकि 5 साल उनको मिले। 5 साल से एक ज्यादा नहीं। सबको मालूम है सर कब चुनाव होने हैं, और फिर उसके बाद सबको मालूम है कि चुनाव है, डिले कैसे होते हैं। खैर, चुनाव कराए नहीं गए जी, चुनाव कराए नहीं गए, मतलब कराए नहीं गए। चलो, सुनीता विद्यार्थी जी तैयार नहीं है, लेकिन अब क्या तैयारी की आपने? सुनीता विद्यार्थी जी, ना जय सर को याद है ना मुझे याद है, कभी ऐसा हमने देखा नहीं उत्तराखंड में है इस तरह से। बिल्कुल ऐसा लग रहा था रेसलिंग चल रही है, वो जो आता है ना, जो बच्चे देखते हैं WWF टाइप का। खूब मजा आया है ना। मतलब निकाय चुनाव को सियासी तमाशा बना दिया गया, और जनता कह रही है उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है जहां पे कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी गई। नहीं सुनीता जी? जी देखिए चावला जी, अब इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है कि जो अव्यवस्थाएं हुई है वो सामने है, और सभी जगह, चाहे वो आप सीमांत क्षेत्रों की बात कर लो, नगर निकाय, नगर पालिकाओं की बात कर लो, ऐसी बहुत सारी जगहों पे चीजें रही, लेकिन बहुत अच्छे से भी चुनाव संपन्न कराया गया। मुझे लगता है अगर हम ये देहरादून और नियर बाय चीजों को, अगर जिलों को, देहरादून जिले के बाधारी द्वार को छोड़ते हैं तो 1-2 जगह से ही हमें ऐसे समाचार मिले। बाकी उत्तरकाशी की तस्वीरें नहीं देखी आपने? अच्छे से आपने रुड़की की तस्वीरें नहीं देखी सुनीता जी? जी, आपने रुड़की, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, वहां काऊ साहब भिड़ रहे हैं, वहां मनवीर चौहान भिड़ रहे हैं,
देखिए, मैंने यही कहा कि ये 2-4 जगह से जो जिस तरीके के समाचार आए बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि आयोग की पूरी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आयोग की जिम्मेदारी है ये? नहीं, देखिए, जिस तरीके से नाम गायब हुए और बहुत सारे लोगों के हुए, ऐसे नहीं किसी एक ही दल के हुए या कोई किसी ने जो है जानबूझ के, मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम उड़ गए, ये सामान्य घटना है? देखिए, मेरे लिए तो मुख्यमंत्री जी का भी एक ही वोट है और पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी एक ही वोट है, और जो बाकी कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके पास भी अपना एक वोट होता है। नहीं, तो एक मिनट। देखिए, मैं अपनी एक बात एक पूरी एक करना एक चाहूंगी। ना वोट आप की value ये अगर कह रहे आप हैं कि अपने भाई वोट से करेंगे, ठीक है, तो सबका वोट एक समान है, मतदाता लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री का मतदाता वोट अगर जागरूक वोटर लिस्ट से होते हैं। नाम हट जाए तो फिर ये सामान्य घटना है आपकी नजर में? खैर कोई बात नहीं। गरिमा जी, मेरी नजर में कोई सामान्य नहीं गरिमा है जी। चावला जी, मैंने साफ तरीके से अपनी बात रखी कि जो व्यवस्था हुई है वो हमारे संज्ञान में आ गया है और उसकी जो भी उसमें प्रक्रिया रहती है वो होगी। अगर ये वाकई में आप लोगों को सामान्य लग रहा है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, मामला ओके है। गरिमा सामान्य जी, इसलिए लग रहा है कि तब विधायक अनुपमा रावत तक वोट नहीं दे पाई। असामान्य तो ये लग रहा है, चलो हरीश रावत जी तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको जरूर कहीं से अपना नाम का जो है वो नहीं मिला होगा, या लास्ट मोमेंट में डिफेंस कॉलोनी में उनका पूरा एड्रेस चेंज हुआ। एक मिनट, आपको इसके पीछे संदेह लग रहा है? ओके, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट। आप सुनीता जी का ऑडियो नीचे, आप सुनीता जी का ऑडियो नीचे, गरिमा जी रहेंगे आप गरिमा जी ये कह रहे हैं कि ये संदेह है, हमें कह रहे हैं कि नहीं ये जानबूझकर आप लोगों ने पिक्चर क्रिएट की है हरीश रावत जी वाली, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक्चुअली निशब्द हूँ। जिस तरह का प्रयोगशाला उत्तराखंड को इन भाजपाइयों ने बना दिया, मेरा घर को इनका, पहले इन्होंने सांप्रदायिक दंगों की आग में हमें जेल तक दिया, जो भूतों में भविष्य के 24 साल में कभी नहीं हुआ, और फिर जिस तरह के दिशा इन्होंने ली है। गरिमा जी, अगर वो शायद स्पीकर होना है आपका, अगर ऑफ कर दे तो। किसी राज्य में इस तरह के चुनाव देखने को नहीं मिले होंगे। गरिमा जी, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। राज्यसभा सांसद का कि हरीश रावत ने सत्ती लोकप्रियता के लिए साजिशन अपना नाम कटवाया, मतलब कितना असंवेदनशील और कितना अपरिपक्व। गरिमा जी का प्लीज फोन दोबारा से कनेक्ट करवाइए। गरिमा जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज दोबारा से कनेक्ट करवा रहे हैं पीसीआर, प्लीज दोबारा से कनेक्ट कराइए। सुनीता जी क्विक रिएक्शन, जब तक गरिमा जी कनेक्ट हो रही है, फोन में दिक्कत आ रही है उनके। ये जल्दी से बताइए कि ये सामान्य घटना है ना आपकी नजर में? वहां तो कोश्यारी जी का भी नाम बता रहे कि नहीं है लिस्ट में, और आप कह रहे कि नहीं सब कुछ ऑल इज वेल हुआ। नजर में सामान्य घटना नहीं है। हाँ। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने आपको ये कहा कि देखिए, हर कोई एक आदमी एक ही वोट देगा, लेकिन मसला ये नहीं कि हरीश रावत जी वोट देने से रह गए, मसला ये है कि पूरी कॉलोनी वोट देने से रह गई। हाँ, तो मैं किसी की तरफदारी नहीं तो फिर जीत का नगाड़ा कैसे बजाओगे आप? फिर ये तो यही कहेंगे ना कि आप ना जय सिंह रावत जी ये कह रहे हैं कि विषय ये नहीं है कि हरीश रावत जी का नाम, मतलब खुद मान रहे हैं कि नाम उड़ा हुआ है, मतलब खुद मान रहे हैं कि कॉलोनियों के पूरे नाम उड़ गए। हाँ, गरिमा जी का ऑडियो आ गया, गरिमा जी अब अपनी बात रखेंगी। गरिमा जी बोलिए आप। देखिए तिलक जी, कल जो दिन भर कोहराम सोशल मीडिया पर मचा रहा, मुनिकले जी ये सुनीता विद्यार्थी ऐसे बात कर रही है जैसे कुछ क्षेत्रों में छुटपुट जगह पर चुनाव अगर सुचारू रूप से हो गए तो इन्होंने एहसान कर दिया उत्तराखंड की जनता के ऊपर। अभी सुनीता जी का ऑडियो नीचे रहेगा। सुनीता जी, अभी सिर्फ गरिमा जी का वक्त है, आप गरिमा जी बोलेंगी। गरिमा जी बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ सुनीता जी एहसान जता रही हैं कि उत्तराखंड में ये कुछ ही जगह पर ऐसा हुआ। मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म? तिलक जी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या मजाक इन्होंने लोकतंत्र का और चुनावी प्रक्रिया का बना दिया। जनता का विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी और सर्वोपरि होता है चुनावी प्रक्रिया के लिए और लोकतंत्र के लिए। वो विश्वास इन्होंने खो दिया। इनकी जितना मर्जी हरीश रावत बनाम भाजपा करे या गरिमा दसौनी बनाम भाजपा करे, हमारी जितना अपमान करना है करो। आपके नेता भी कर रहे हैं, प्रवक्ता भी कर रहे हैं कि हम जागरूक नागरिक नहीं है और राजनीति छोड़ देनी चाहिए, हम पार्टी क्या संभालेंगे, अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं संभाल पाते। ये बहुत सारी बातें हमारे लिए कही जा रही हैं, लेकिन उस आम जनमानस का क्या जिनके नाम आपने गायब किए हैं? अगर मैं कुछ नामी गिनामी लोगों के और नाम गिनाऊं, प्रीतम वर्तमान का नाम गायब है लिस्ट से, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर है। इस चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर जगह जगह आह्वान कर रहे थे कि वोट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वो प्रीतम वर्तमान कह रहे मेरा नाम गायब हो गया, मेरे परिवार का नाम गायब हो गया। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अजय राणा का नाम गायब हो
हो जाता है, रेनाउंड पत्रकारों के गायब हो जाते हैं, डॉक्टर्स के, केसी पंत के और डॉक्टर गौरव लूथरा के नाम गायब है, उनके परिवारों के नाम गायब है। और नंगा नाच जो हमने सबका का देखा, स्ट्रांग रूम में हंगामा होता है, इनके विधायक और मंत्री पहुंचते हैं बूथों पर और गो बैक के नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। इनके मीडिया प्रभारी खुद कटघरे में खड़े कर रहे पूरे सिस्टम को। इनके मीडिया प्रभारी ने तो एक वाइड जारी की है कि जो निर्दलीय विधायक है वो हमारी प्रचंड बहुमत, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार से भी ज्यादा पावरफुल है। उसने पूरे बड़कोट के चुनाव को जो है सैबोटेज कर लिया है और पूरे सिस्टम को सैबोटेज कर लिया, यानी कि ठेंगा दिखा रहा है महान मीडिया प्रभारी भाजपा का अपनी सरकार और अपने सिस्टम को। वही कल एक डिबेट में इनकी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि गरिमा जी आप ही के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे, आपका नाम कट गया, मेरी तो पूरी की पूरी गली गायब है। हनी पाठक का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है एक दूसरे चैनल पर कि पंडितवाड़ी में मेरे वार्ड में तो पूरी कॉलोनी पूरा बॉडी गायब है। तो अब आप बताइए, आज नरेश बंसल का आपने अभी रिपोर्ट में बयान चलाया कि जो कह रहे चुनाव आयोग ने गंभीरता से नहीं लिया। मैं जय सर के पास जाऊं। गरिमा जी, क्या वाकई हरीश रावत जी को इस बात का इल्म नहीं था कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है? पहले से प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए चुनाव की, और तुम 1.5 साल बाद चुनाव करा रहे हो। वाकई तुम्हारे बूते के बस की बात नहीं है। सुनीता जय सिंह रावत जी, जय सिंह रावत जी, कुछ कर सकते हो। जय सिंह रावत जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री कहे कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है और शाम तक नाम खोज रहे थे कि कहां मेरा वोट है। क्या वाकई में सिर्फ निर्वाचन आयोग की ही गलती है? नहीं, निर्वाचन आयोग की तो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी लापरवाही तो निर्वाचन आयोग की है। हाँ, कि जिन्होंने कॉलोनी लोगों के नाम गायब कर दिए। हाँ। लोग भाई मताधिकार का तो बहुत बड़ा अधिकार है नागरिक का, लोकतंत्र में मताधिकार बहुत बड़ी नहीं करेगा ताकत है। निर्वाचन को क्या पड़ी है रावत जी, मैं और निर्वाचन को क्या पड़ी है, बिना किसी के इशारे के वो क्यों गायब करेगा कॉलोनियां? आप बताइए ना, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। अधिकारियों को क्या पड़ी है, वो चुनाव थोड़ी लड़ते हैं अधिकारी जो वो कॉलोनियां गायब कर रहे हैं या पूरे के पूरे गलियां गायब कर रहे हैं, वार्ड गायब हो जा रहे, 600 वोट एक बूथ से गायब है। अब जब आज के समाचार पत्र पढ़े तो और ज्यादा आंखें फटी की फटी रह गई। गोपेश्वर से खबर आ रही है सीनियर अधिकारियों के नाम गायब हैं सूची से। वो सीनियर अधिकारी जो अभियान का हिस्सा थे, जो मतदान अधिक से अधिक संख्या में हो ये सुनिश्चित करवा रहे थे। एक मिनट जय सर, अपनी बात पूरी कर लें। एक मिनट जय सर बोलिए। अधिकारी गोपेश्वर का नाम गायब। बोलिए जय सिंह रावत जी। मतदाता, पहले तो गड़बड़ ये है कि लोकल बॉडी के मतदाता सूची अलग होती है, विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग होती है। अगर ये एक जैसी होती तो बात अलग थी। अब इन्होंने बनाया, इनको 1 साल का समय था, 1 साल का 5 साल का समय होता जो निर्वाचन आयोग के पास, तो वो 5 साल तक की अपडेट नहीं कर पाया। देखिए हमारी भी गलती होती है कि हम अपना, लेकिन देखता कौन है, होता क्या, सिस्टम क्या है कि मतदाता सूचियों का प्रथम प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन और फिर फाइनल प्रकाशन किया गया। यदि डिफेंस कॉलोनी माननीय हरीश रावत जी का वोट शिफ्ट किया गया तो एक 80 साल के बुजुर्ग से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या कि वो सारे बूथों में अपने नाम ढूंढते फिरेगा? ये ओनस किसका था? Whose responsibility was it? Who's answerable and responsible for shifting the vote? अगर हरीश रावत जी, एक तो देखिए वीआईपी वोटर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे रावत जी हो चाहे कोश्यारी जी हो, और दूसरा मतलब रेनाउंड पॉलिटिशियन है प्रदेश के। ऐसा नहीं कि लोग उनको पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे। उनका वोट आप शिफ्ट कर रहे हो, माजरा से शिफ्ट कर रहे हो। 2009 से वो माजरा में वोट करते चले आ रहे हैं, और उनका वार्ड अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आर यू नॉट सपोज टू टेल हिम, इन्फॉर्म हिम और अपडेट हिम? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक मिनट रुकेगा, अमर उजाला एक शब्द मुझे हमेशा आपत्ति रही है, एक शब्द मुझे हमेशा आपत्ति रही है। अब सुनीता विद्यार्थी जी का ऑडियो रहेगा, मुझे एक शब्द पर घोर आपत्ति रही है। गरिमा जी, अगर आपको कंटिन्यू बोलना है तो फिर इसका कोई रास्ता नहीं है। गरिमा जी, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, अगर आप कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो आपको दूसरों को भी सुनना पड़ेगा। आप दूसरों के बीच में भी बात रख रही हैं अपनी, ना जनता समझ पाएगी उस बात को, है ना। मैं एक बात कह रहा हूं कि मुझे लोकतंत्र में हमेशा एक शब्द पे आपत्ति रही है, ये जो वीआईपी वोटर वाली बात होती है। हो सकता है मेरा नजरिया गलत हो, लेकिन हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है
कि यहां रज्जाक, ननकू और मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सबका वोट एक बराबर, सबका वोट एक बराबर, वोट की ताकत एक बराबर, उनका अधिकार एक बराबर कि वोट। चलिए, आप पूर्व मुख्यमंत्री ना समझिए, आप एक सीनियर सिटीजन तो समझ सकते हैं। गरिमा जी, मैं आपसे, मैडम देखिए, मैं ना, गरिमा जी, मैं आपसे बस बहस कर सकता हूं, कुतर्कों पर बहस नहीं कर सकता। मेरी बात को सुनिएगा, मैंने जो बात कही है, मैंने कहा कि वीआईपी शब्द से मुझे आपत्ति है। मैंने ये नहीं कहा पूर्व मुख्यमंत्री, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि उस उत्तराखंड में, इस उत्तराखंड में हरीश रावत से अनुभवी कोई चेहरा नहीं है अभी। फिर आप इसे क्या कहेंगे अब? इसलिए मेरे साथ ना ये बहस मत करा करिए आप, जो कुतर्कों पर आप बहस पर उतर आती हैं। आप पूरी बात सुनती नहीं है, आप बेवजह बोलने लग जाती हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात कही मैडम कि एक वीआईपी और एक गरीब आदमी, उसका वोट एक बराबर है, और हरीश रावत से अनुभवी कोई चेहरा नहीं है उत्तराखंड में। नहीं आ रहा, आप इतना ताव क्यों खा रहे हैं? ताव मैंने, मैडम आप बोलने नहीं दे रही, अब सवाल नहीं ले दे रही। राज्य निर्वाचन मैडम प्लीज, उनको वीआईपी ना समझे। सुनीता जी, मैडम वीआईपी आपने बोला, मैंने कहा कि वीआईपी उनका हक है वोट डालना, मैंने ये कहा उनको वोट डालना चाहिए, उनका हक है, और उत्तराखंड की सियासत में दूसरा कोई अनुभवी चेहरा उनसे बड़ा नहीं दिखाई देता, मैंने ये भी कहा। सुनीता जी, ये जो 5 साल जनता के टैक्स पर ये जो अधिकारी जो चुनाव तक नहीं करवा पाते, ऐसे अधिकारी जो चुनाव तक नहीं करवा पाते समय पर, और 5 साल तक जनता के टैक्स के पैसों से तो मूंगफली भी खा रहे, काजू बादाम पिस्ता किशमिश भी खा रहे हैं, और जब चुनाव करवाने का वक्त आया तो फिर पता चला कि नाम ही लिस्ट से गायब है। तो ऐसे को तो अवार्ड मिलना चाहिए नहीं सुनीता जी, आपकी सरकार की तरफ से? कुमार जो मुख्य मैडम सवाल सुनीता जी से है। अवार्ड तो लाइक नहीं है। नहीं, ऐसे अधिकारियों को अवार्ड मिलना चाहिए, आप पुरस्कृत करेंगी? सभी को अपनी ड्यूटी को, जब वो उनको ड्यूटी दी गई है तो उनको अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, और इसी की वजह से वो हैवी सैलरी लेते हैं। और अगर अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाए तो कम से कम नहीं, ऐसों को तो पुरस्कार देना चाहिए मैडम। 5 साल तक अगर वो मतदान सूची तैयार नहीं कर पाए, आरक्षण की सूची तैयार नहीं कर पाए, तो ऐसे अधिकारियों को तो अवार्ड देना चाहिए, पुरस्कार करना चाहिए, जब पूरी की पूरी कॉलोनियों के नाम उड़ जाए। अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो समन्वय है अधिकारियों का सरकार के साथ में, या सरकार का अधिकारियों के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूपहोल रहा है। क्योंकि जब 8-9 महीने पहले से पता हो जाता है कि भाई फलानी चीज जो है ये जनरल होगी, महिला होगी, आरक्षित होगी, ये सब चीजें पहले से काम करना इनका शुरू हो जाता है। कहीं लास्ट नाइट में तो नहीं होता कि ये कि यहाँ महिला कर दो, यहाँ आरक्षित कर दो, यहाँ ये कर दो, ऐसे तुक्के से तो नहीं होती है। मैडम पूरा एनालिसिस होता है। मैडम एक मिनट, ऐसा नहीं होता ना कि भाई सुबह उठे और जो है। गरिमा जी पहले आप बोल लीजिए, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, गरिमा जी को बोलने दीजिए, बोलिए आप गरिमा जी। ये कह रही है पहले से सुनिश्चित होता और है, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ गरिमा जी का ऑडियो रहेगा। गरिमा जी आप बोलते रहिए प्लीज। मैं सुनीता विद्यार्थी को ये याद दिलाना चाहती हूँ, पहले हल्द्वानी सीट ओबीसी थी, लास्ट मिनट पे आपने उसको जनरल किया, गजराज बिष्ट ने ओबीसी में भी अपना हाथ खड़ा किया, फिर जनरल सीट में किया। आपको या तो जानकारी नहीं है अपनी पार्टी के बारे में कि आपकी पार्टी कितने कर्तव्य करती है और कितने रावण के सर है आपकी पार्टी में। हर मठाधीश जो है अपने हिसाब से आरक्षण को तोड़ मरोड़ रहा था। श्रीनगर में ऐसी सीट थी, फिर महिला सीट कर दी गई। तो आपको जानकारी का अभाव है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आरक्षण तो आपने बदला है। शिक्षा में तो रात आरक्षण बदला गया। जब देखा गया कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो भारी पड़ रहा है तो रातों रात आरक्षण बदल दिया गया शिक्षा में। तो कहीं ना कहीं सुनीता जी जानकारी का अभाव है आपके पास। और राज्य निर्वाचन में जो ठीक रहा, अब नरेश बंसल भी फोड़ते नजर आ रहे हैं और आप भी फोड़ते नजर आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन नहीं, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये इशारों पर किया गया है। जैसे साफ तौर पर मेरा आरोप है ये धामी प्रचंड बहुमत इंजन की सरकार के इशारों पर किया गया। अब जय सिंह रावत जी रहेंगे। एक मिनट जय सिंह रावत जी, सर मैं एक जानकारी चाह रहा था आपसे, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि बोलता है। 1 मिनट रुक जाओ सुनीता जी, प्लीज रुक जाए। अब सुन लो 1 मिनट। ये सर आरक्षण की सूची किस सरकार में कैसे तैयार होती है, अगर थोड़ा सा आप प्रकाश डाले तो, क्योंकि मुझे तो मालूम है, थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डाले तो, क्योंकि अभी यही आरक्षण की सूची को लेकर बवाल हुआ तो मुझे लगा कि शायद यही सरकार करती हुई आई होगी। नहीं, आरक्षण तो सरकार तय करती होता है ना सर?
बिल्कुल करती है। और आरक्षण कितना गड़बड़ था वो खुद रूलिंग पार्टी के लोग, हाँ। मुलायम सिंह चौहान जी क्या बोल गए, हाँ। उधर वो दलीप सिंह रावत क्या बोल गए, गणेश जोशी क्या बोल गए। तो वो गड़बड़ था, वो इसलिए जानबूझ के करती है जो रूलिंग पार्टी करती है। एक मिनट सुनीता जी प्लीज सुन लीजिए ना, यानी आप इस बात को मानते हैं ना कि भाई हर सरकार अपने हिसाब से आरक्षण की सूची तैयार करवाती है? पहले तो समय से आरक्षण तय नहीं हुआ। हाँ। इसका मतलब तो पहले तो 73rd जो अमेंडमेंट है उसकी भावना हमको समझने की, ये बिल्कुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये हमारी अपनी लोकल सरकार है। हाँ। लेकिन हमारी बड़ी सरकारें इस सरकार को सरकार कहाँ मानती है, जबकि इसका बिल्कुल वही है जो राज्य की सरकार है, वही आपके नगर पालिका की सरकार की संविधान के नजर में बराबर अहमियत है। उसको पहले तो आप टाइम से चुनाव नहीं कराते, जब चुनाव कराते हैं तो उसमें ये अव्यवस्थाएं रहती हैं। और लोगों का जो मताधिकार से वंचित कर देते हैं, एक का दुखा हो कोई बात नहीं है, अरे औरत को मर्द, मर्द को बच्चा, इस तरह से भी गड़बड़ियां आएंगी, क्या क्या किया है। अच्छा, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं ये निर्वाचन आयोग करता है। नहीं, सुनीता जी कह रही है ऐसे अधिकारियों को हम अवार्ड दिलवाएंगे जिन्होंने इतना बेहतर काम किया। ये अवार्ड नहीं, ये कौन बनाता है, निर्वाचन आयोग का आयुक्त कौन बनाता है? जो सरकार की जो ज्यादा मतलब अभी नहीं हो रहा, ये परंपरा है। हाँ। सत्ताधारी दल का सबसे करीबी पीसीएस सीनियर पीसीएस ऑफिसर होगा, वही बनता है इसका। और ये विभाग है सरकारी विभाग, ये आज मतलब धामी जी के जमाने में सरकारी विभाग नहीं है। पहले तो भारत का निर्वाचन आयोग भी सरकारी विभाग है। 10 सेकंड गरिमा जी आपका कमेंट होता है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? अब तो कुछ ही घंटे बाद नतीजे भी आ जाएंगे। मुझे लगता है तिलक जी, उत्तराखंड की जनता आज जितना शुद्ध और उदासीन और अपने आप को मायूस महसूस कर रही है, उसका विश्वास इस चुनावी प्रणाली में दोबारा स्थापित करने में अब सालों लग जाएंगे, ऐसा मुझे जान पड़ता है, क्योंकि उसका विश्वास ईवीएम तो पहले। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसे अधिकारियों को अवार्ड देना चाहिए। और जो हमने तो सोचा था कि जो मेरे मुंह से ना निकलवाइए, मैंने जो बात की वो स्पष्टता रख दी। नहीं, मेरे को तो लगा था कि वो जो फरीदाबाद मॉडल था आपका, वही एक एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त था, लेकिन यहां तो इस बार उससे भी ज्यादा मामला हो गया। वो फरीदाबाद एक्सपेरिमेंट जो था इस बार उपचुनाव में, ये तो उससे ज्यादा मामला आगे निकल गया। खैर, ये उत्तराखंड की रीति नहीं रही है, बाकी बात आप लोगों का विवेक। थैंक यू सो मच सुनीता जी, गरिमा जी और जय सिंह रावत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।